दिल्ली हो या मुंबई, किसी भी महानगर के किसी सड़क पर पुलिस की गाड़ी रुकती है। कुछ महिलाएं जो वहां खड़ी हैं हड़बड़ाहट में इधर उधर होने लगती हैं। पुलिस वाले उन्हें हिरासत में लेते हैं। बिना एफआईआर उन्हें थाने में बैठाया जाता है और अगले दिन छोड़ दिया जाता है। आरोप ये कि महिलाएं सेक्स वर्कर हैं, मगर न कोई मुकदमा और न सुनवाई, बस उत्पीड़न। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई वयस्क अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रहा है तो उसे जबरन बचाने, हिरासत में रखने या किसी सुधार गृह भेजने का फैसला नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि कमर्शियल सेक्स के लिए तस्करी के मामले में पीड़ितों की सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति को धोखे या दबाव में ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वैश्यालय या कोठे चलाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने आईटीपीए कानून यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया है। आइए जान लेते हैं कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट आखिर है क्या। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में बनाया गया। इसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कहते हैं। इसके तहत वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। इसमें कई धाराओं का जिक्र है। इसकी धारा 3 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह को किराए पर देता है या उसका उपयोग करता है जहां 2 या अधिक व्यक्ति देह अपराध करते हैं तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। एक्ट की धारा 4 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सेक्स वर्कर की कमाई पर आश्रित है तो यह अपराध है। यह प्रावधान दलालों या परिवार के उन सदस्यों पर लागू होता है जो किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी कानून की धारा 5 के मुताबिक किसी व्यक्ति को देह व्यापार में लाने के लिए फुसलाना, बहकाना या जबरदस्ती करना गंभीर अपराध है। यदि पीड़िता नाबालिग है या मामला तस्करी का है तो सजा और कड़ी हो सकती है। इस कानून की धारा 7 में स्कूल, अस्पताल, धार्मिक संस्थान या किसी सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के दायरे में देह व्यापार करना दंडनीय अपराध है। कानून की धारा 8 कहती है कि अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर ग्राहक को बुलाया जाता है, इशारा किया जाता है, तो भी यह कानून की नजर में अपराध है। अब सवाल ये कि फिर सेक्स वर्क कानूनी कैसे हो गया? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो वैश्यालयों को गैर कानूनी बनाता है, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति या निजी जगह पर किया गया सेक्स गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का 2022 में दिया गया फैसला इसका आधार है। 2022 में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने बुद्धदेव कर्मा बनाम बंगाल सरकार के मामले में एक अहम फैसला सुनाया था, जो वर्षों से सेक्स वर्करों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए चल रहा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कई अहम टिप्पणियां की थी। इसी फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्क एक पेशा है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सेक्स वर्कर को भी भारत के हर नागरिक की तरह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। उनकी गरिमा को भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पुलिस को सेक्स वर्करों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि सेक्स वर्कर अपनी इच्छा से काम कर रही हैं तो उसे हिरासत में लेना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर पुलिस किसी जगह छापा मारती है और वहां सेक्स वर्कर मिलती है तो उसे पीड़ित मानकर सहायता दी जानी चाहिए। उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अपने फैसले में भी कहा था कि अगर किसी के बच्चे को सिर्फ इसलिए उससे अलग किया जाता है कि उसकी मां देह व्यापार में है तो यह गलत है। बच्चे को मां से तभी अलग किया जा सकता जब उसके साथ रहना बच्चे के लिए सही नहीं हो। अब सवाल ये कि जब सेक्स वर्क अपराध नहीं है तो वैश्यालय को गैर कानूनी क्यों माना गया? ऐसा इसलिए कि वैश्यालयों में सेक्स वर्कर्स का शोषण किया जाता है। कानून भी ये मानता है कि यहाँ काम करने वाली महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं रहती। इन्हें तस्करी कर यहाँ लाया जाता है या गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वैश्यालयों में सेक्स वर्कर की कमाई में तीसरी पार्टी हिस्सेदार होती है। इसमें कोठे का मालिक, दलाल या मैनेजर कोई भी हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महिला सेक्स वर्कर्स को पुलिस द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है।